यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। केशव जी, आजम खान ने जो भड़काऊ भाषण दिया, कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, यह देश, यह प्रदेश संविधान और कानून से चलता है। कोई भी व्यक्ति अगर भड़काऊ भाषण देगा और अगर उसकी कोई शिकायत नहीं होगी तो वह बच करके निकल जाते हैं। लेकिन मोहम्मद आजम खां जी का, चाहे वह सभा के माध्यम से और चाहे आप सब पत्रकार मित्रों से बातचीत के माध्यम से, सदैव उनकी जो भाषा रहती है वह लोगों को आपस में लड़ाने वाली, बड़े नेताओं का अपमान करने वाली, विचारधाराएं अलग होती हैं। राजनीति में मैं इसका समर्थन करता हूं कि विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। लेकिन भाषा का जब संयम नहीं रहता तो इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। इस मामले में जो शिकायत हुई, उनके खिलाफ तो शिकायतें बहुत सारी होंगी, लेकिन एक मामले में शिकायत हुई और माननीय न्यायालय ने उसकी सुनवाई की, उसमें सज़ा सुनाई और न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। वैसे मोहम्मद आजम खां जी का भाषण, मतलब इतनी बार कभी भारत माँ को डायन कहने से लेकर के कभी किसी हमारे वरिष्ठतम नेताओं को अपशब्द कहने, किसी सांसद के प्रति कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करने, तमाम उनके वो हैं, जिसमें से कुछ मैं बहुत ख़राब शब्दों में अगर कहना हो तो जहरीले टाइप के भाषण देने का काम रहता था। और न्यायालय का जो फैसला है उसका सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं ने भी चुनाव में बड़े अनर्गल प्रलाप किए, कई भड़काऊ भाषण उन्होंने दिए, लेकिन वो बच जाते हैं चूंकि वो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। नहीं, न्यायालय और सरकार अलग अलग चीज़ है। न्यायालय तो पूरे मामले में, मुकदमे तो बहुत सारे लिखे जाते हैं, न्यायालय में सुनवाई होती है, सुनवाई में कोई सज़ा पाता है, कोई बरी हो जाता है। अगर कोई भड़काऊ भाषण तो उस पर वह शिकायत करे होंगे और किए होंगे, तो उस पर न्यायालय जब सुनेगा तो उसमें जो कार्रवाई होती है न्यायालय का वो विषय है, उसमें सरकार का विषय नहीं होता है। ये तो इस प्रकार के किसी मामले में जब सज़ा सुनाई गई और इस प्रकार का बयान दिया जाए, जिनका भरोसा न्यायपालिका के प्रति है, वह मुझे लगता है कि इस फैसले का सब लोग स्वागत करेंगे। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता पहले ही जा चुकी है, उम्र का विवाद था जो सामने आया था, अब आजम खान की सदस्यता पर भी बात आ गई है। पिता पुत्र की पहली जोड़ी है जिसका जो है दोनों की प्रत्याशिता रद्द हो रही है। विधायकी जाने की बात है, मतलब यह दोनों की सदस्यता, सदन की सदस्यता जाने की बात है। जब कागजों में हेरा फेरी के चक्कर में उनके पुत्र की सदस्यता गई और भड़काऊ भाषण देने के मामले में न्यायालय के आदेश से अब मोहम्मद आजम खां जो सीनियर मेंबर रहे सदन में, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के अंदर रहे, और उनका इस प्रकार से भाषण देना, उनको तो स्वयं सबसे ज़्यादा संसदीय मर्यादा का ज्ञान है। बोलने के लिए अपनी आप बात कही है, लेकिन किसी के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे, गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो उसकी शिकायत होती है, उस पर कार्रवाई होती है। बीजेपी उपचुनाव के लिए तैयार है? बीजेपी तो हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। आज भी मैं गोला गोकर्णनाथ में जो उपचुनाव है वहीं जा रहा हूँ सभा के लिए। अखिलेश यादव को भी इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस दिया है और पूछा है कि जो आरोप आपने लगाया था कि हर विधानसभा से उनके 10-10 यादव मुस्लिम वोट कम किए गए हैं, उसके लिए सबूत मांगे हैं। कैसे देंगे सबूत? देखिए, जब इतने गंभीर आरोप एक संवैधानिक संस्था पर कोई भी नेता, चाहे वो श्री अखिलेश यादव या अन्य कोई लगावे, तो अगर लगाया है और चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है तो इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि उनके कौन से वोट कटे थे। जब वो बताएंगे नाम की ये वोट कटे थे तो चुनाव आयोग उसको संज्ञान लेगा, उस पर जो कार्रवाई करना है करेगा। लेकिन अगर आरोप लगाए व्यक्ति तो उसका साक्ष्य भी उसको देना पड़ेगा। एक राजनीतिक दल है, वो व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति होता है तो वो बच करके जा सकता है, लेकिन एक राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्य विपक्षी दल और विपक्ष के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने यह गंभीर आरोप विशेष तौर से एक संवैधानिक संस्था पर लगाया है, और नोटिस अगर आई है तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। शुक्रिया से बात करने के लिए। तो केशव प्रसाद मौर्य है जिनका साफ तौर पर कहना है अगर आरोप लगाया है तो अखिलेश यादव को सिद्ध भी करना होगा कि जो बात उन्होंने कही है उससे संबंधित तथ्य चुनाव आयोग में प्रस्तुत किए जाए। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।